तो शुरुआत करते हैं साहब, जो 2 दिन से एक सबसे बड़ी खबर है और जो व्यक्तिगत रूप से राहुल गांधी के लिए सबसे ज्यादा पीड़ादायक है, वो खबर अमेरिका से आई। आपने देखी होगी कि गौतम अडानी को फाइनली अमेरिका में उनके सारे जुर्म माफ हो गए। उनके सारे जितने, जैसे आप देख रहे हैं इसमें लिखा कि अमेरिका में सभी केस बंद नहीं, हमेशा के लिए बंद। ये हमेशा के लिए बंद क्या होता है? अमेरिकी सरकार ने, जो आपका सरकारी वकील होता है, जो स्टेट होता है, उसने जैसे सरकार के पास इस बात का अधिकार है कि कोई भी मुकदमा वापस ले सकती है। हमारे यहाँ भी लेती रही है। अब अखिलेश यादव ने तो आतंकवादियों से ही मुकदमे वापस ले लिए थे, बाद में हाईकोर्ट ने रोक दिया था। और अभी मैं देख रहा हूं कि आज कल सिद्धारमैया ने मुस्लिम आतंकियों से मुकदमे वापस ले लिए। वो मुस्लिम आतंकी जिन्होंने पुलिस वालों को मारा था, वो घायल कर दिया था, और उसके बाद फिर कभी करेंगे। हमेशा के लिए बंद का मतलब ये है, जो एक उन्होंने एक वर्ड डाला है, विद प्रेजुडिस। विद प्रेजुडिस का मतलब जब पढ़ता है अमेरिकी कानून में, तो इसका मतलब है कि अमेरिकी सरकार आज तो इनसे मुकदमा वापस ले रही है, कभी वापस इन मुद्दों पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सब ये कैसे हो गया, इसके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन इसी के साथ भारत सरकार का भी एक बयान आया था। वो भारत सरकार जिनके बारे में हमेशा कहता हूं कि वो डोनाल्ड ट्रंप को जवाब नहीं देते। मोदी, डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहते रहे, मोदी उनको भाव नहीं देते, और वो चाहे जितने दावे करते रहे, भारत सरकार उनको, खास तौर से उनको बीच में लाकर कोई बयान नहीं देती। लेकिन भारत सरकार से एक बयान आया कि साहब, अमेरिका रूस पे कितनी भी सैंक्शन, कितनी भी पाबंदियां लगा ले, हम रूस से तेल खरीदते थे, हम खरीद रहे हैं, और हम खरीदते रहेंगे। मतलब इन्होंने सीधे सीधे, अच्छा ऐसा नहीं है सूत्रों के हवाले से खबर नहीं है, ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की जॉइंट सेक्रेटरी ने आके बाहर कहा। अब एक सवाल ये उठता है कि भारत सरकार को इतना अटैकिव होने की क्यों जरूरत थी, और वो भी तब जब कल से मार्को रूबियो आ रहे हैं। कल से अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत पधार रहे, और एक नहीं, दो नहीं, 3 दिन के लिए आ रहे हैं। तो ऐसे में आपने इतना अटैकिव, इतना आक्रामक रुख क्यों अपना लिया? उसके पीछे भी एक घरेलू राजनीति है। राहुल गांधी बहुत दिनों से ये बात कह रहे हैं कि भारत रूसी तेल इसलिए नहीं खरीद रहा है क्योंकि उसको अमेरिका से अपने दोस्त गौतम अडानी को बचाना है, और उसकी वजह से इन्होंने अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया है। वो लगातार इस बात को कहना, और किसी हद तक इसको वो अपना एक नैरेटिव बेचने में कामयाब भी रहे। तो ऐसे में आप देखिए, शेयर बाजार पे भी एकदम काफी असर पड़ा, अडानी के शेयर्स भी क्रैश किए, वापस भी आ गए। बहरहाल हुआ तो ये कि अडानी ने ये मामला क्या है मैं आपको समझाता हूं, और राहुल ने क्या ब्लंडर किया वो भी बताता हूं। ये मामला कुछ ऐसा है कि अरे मामले के पहले समझिए कि अडानी ने क्या किया। अडानी ने क्या किया कि एक डोनाल्ड ट्रंप के बड़े फेवरेट वकील को वकील कर लिया, और कह दिया कि हम $10 बिलियन अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे, निवेश करेंगे, और 15,000 नौकरियां देंगे। अच्छा चलिए, ये भी ठीक है। गौतम अडानी पे मुकदमा क्या था, पहले आप समझे। गौतम अडानी सोलर पावर बनाते हैं, सूरज से बिजली पैदा करते हैं, सूरज की रोशनी से। अब जो भी आदमी सूरज से बिजली पैदा करता है, जाहिर है जब इतने बड़े उस पे आप उत्पादन कर रहे हैं, तो किसको बेचेंगे? हमको आपको तो बेचेंगे नहीं, राज्य सरकारों को बेचेंगे। अब राज्य सरकारों का पहले से दिवाला निकला रहता है। दिवाला इसलिए निकला रहता है, आप फ्री की बिजली बांट रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, ये अपनी बिजली सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बेच देते हैं। वो जो एक कॉर्पोरेशन बनाया है भारत सरकार ने, बेच क्या देते हैं, मतलब ये एक फैसिलिटेटर हो जाता है, और ये अलग अलग राज्यों से बात करता है कि भाई हमारे पास इतनी सोलर एनर्जी है, उत्तर प्रदेश तुम खरीदोगे, तेलंगाना तुम खरीदोगे, कर्नाटक तुम खरीदोगे, तमिलनाडु तुम खरीदोगे। तो ये जो एनर्जी थी ये थोड़ी महंगी थी। तो आरोप ये लगा, सच झूठ मैं नहीं जानता, आरोप ये लगा कि गौतम अडानी ने उस वक्त आंध्र प्रदेश को बिजली बेचने के लिए, आंध्र प्रदेश उनकी बिजली खरीदने के लिए तैयार नहीं था, तो उन्होंने कहा यह सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन को मैंने दिया है, उनसे आप बिजली खरीद लीजिए, हमें पैसे मिलेंगे, और बदले में हम आपको 2,000 करोड़ रुपए की रिश्वत दे रहे हैं। 2,000 करोड़ की रिश्वत गौतम अडानी ने जगन मोहन रेड्डी को दी। ये आरोप है।
अब सवाल ये उठता है कि अडानी इंडियन, अडानी एक भारतीय है। जगनमोहन जिसको कहा कि रिश्वत दिया, जिसने कह रहे हैं रिश्वत लिया, जगनमोहन रेड्डी भारतीय है। रिश्वत दी गई भारत में, बिजली पैदा हुई भारत में, बिजली प्रयोग हुई भारत में, तो अमेरिका में क्यों हो भाई? अमेरिका में किस बात का मुकदमा हो गया? तो भाई एक अमेरिकी कानून है जो ये कहता है कि कोई अमेरिकी कंपनी विदेशों में जाके रिश्वतखोरी नहीं करेगी, लोगों को रिश्वत नहीं देगी, भ्रष्टाचार नहीं फैलाएगी। ऐसा उनका एक सिद्धांत कानून है जो सिर्फ अमेरिका में और कहीं नहीं। तो फिर भी ये अमेरिकी कंपनी तो है नहीं, लेकिन इस प्लांट के लिए, इस सोलर एनर्जी प्लांट के लिए गौतम अडानी ने बॉन्ड्स जारी किए थे, जैसे समझ लीजिए शेयर्स जारी किए थे, और उन बॉन्ड्स को अमेरिका में भी बेचा था। अमेरिकी पब्लिक ने उन्हें खरीदा था। तो अमेरिका ने कहा साहब अब यहां का भी मामला बन गया, हम तो अडानी के खिलाफ मुकदमा करेंगे। अच्छा, आप मुकदमा करके क्या करेंगे भाई? अगर आप कहेंगे कि गौतम अडानी को भेज दो, तो भारत भेजने वाला तो है नहीं। लेकिन फिर भी गौतम अडानी साहब पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, पूरी दुनिया में आपने देखा अर्जेंटीना से लेके हाइफा इजराइल तक वो पोर्ट्स ले रहे हैं, पूरी दुनिया में सौदा कर रहे हैं। इनमें से कई देश ऐसे हैं जिनकी अमेरिका के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, वो पकड़ के गौतम अडानी को भेज देंगे। तो गौतम अडानी के लिए अनसेफ था, तो उनको कोई ना कोई समझौता करना था। तो बहरहाल उन्होंने समझौता कर लिया। उसके बाद गौतम अडानी के वकील ने, अच्छा 3 आरोप लगे। पहला आरोप यह लगा कि साहब आपने अमेरिकी पब्लिक से पैसा उठाकर भारत में रिश्वत दिया। दूसरा आरोप यह लगा कि आपने अमेरिकी पब्लिक से झूठ बोला। और तीसरा आरोप यह लगा, वो एक थोड़ा सा एक डिफरेंट मामला है। वो ऐसा है कि जो अडानी पोर्ट है गुजरात में, वहां पे एक शिप आया और शिप में माना गया कि साहब वो जो एलपीजी है वो यूएई से आ रही है। अमेरिका ने बाद में तहकीकात करके बताया कि ये जो बहुत ढेर सारे पायरेटेड शिप चलते रहते हैं बिना नाम की, आपको मालूम, देखिए पायरेसी से अपना पूरा रूस का तेल बिक रहा है, वेनेजुला का तेल बिकता रहा है, ईरान का तेल बिक रहा है। कभी किसी देश का झंडा लगा लिया, कभी किसी देश का झंडा लगा लिया। और इसका सबसे अच्छा तरीका यह था कि जैसे ईरान का तेल बेचना है तो एक कंपनी बनी दुबई में, दुबई की एक कंपनी ने अपना एक टैंकर भेजा और तेल ईरान का है, तेल ईरान का है, पर वो बिक रहा है दुबई के नाम से। तो ऐसे करके अपना होता रहता है। तो अमेरिका ने कहा कि साहब हमने पता किया कि जो एलपीजी था वो यूएई से नहीं आया था, ईरान से आया था, और ईरान पे उन्होंने सैंक्शंस लगाए। तो एक मुकदमा ये भी ठोक दिया। एक्चुअली ये सब मुकदमे ठोके किस दिन दिए? ये सब मुकदमे ठोके गए जिस दिन जो बाइडेन चुनाव हारे, जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे थे। चलते चलते जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप के एक कील ठोक दी। जो बाइडेन से जिससे भी नाराज थे उन्होंने कर दिया। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप का एक ये है, डोनाल्ड ट्रंप का एक सिद्धांत है, वो बहुत दिनों से कह रहे हैं इस अमेरिकी कानून को खारिज किया जाए कि हम विदेश में रिश्वत नहीं दे सकते। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यूरोप जैसे आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, जैसे आप पर्सनल टैक्स रिटर्न तो अलग फाइल होता है, कंपनी का जब टैक्स रिटर्न फाइल होता है तो कंपनी बताती है कि साहब हमको 100 रुपया मुनाफा हुआ, लेकिन उस 100 रुपए में 25 रुपया हमारे मेंटेनेंस में खर्च हो गया, तो 25 रुपया हटा दिया जाता है मुनाफा। उसके बाद जो आपकी इनकम कैलकुलेट होती है 75 रुपए पे होती है। तो यूरोप में कंपनियां जब अपना टैक्स रिटर्न फाइल करती हैं तो कहती हैं हमने इतना पैसा रिश्वत दिया, और उस रिश्वत को इनकम टैक्स में घटा लेती हैं। बताइए। तो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि यार ये तो अच्छी बात है, यूरोप की कंपनियां खुलेआम रिश्वत दे रही हैं पूरी दुनिया में, उनको टैक्स में फायदा भी मिल रहा है, और हमारे यहाँ तुमने ये बेहुदा कानून बना रखा है कि हम दुनिया में रिश्वत नहीं दे सकते। एक मोटी सी बात जान ले, एक बार मुझे याद है अभी आज से कुछ दिन पहले आप व्यूअर्स में किसी ने पूछा था कि क्या भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है? मैंने तब भी कहा था कि एक पूंजीवादी व्यवस्था में भ्रष्टाचार खत्म हो ही नहीं सकता। आपने देखा है कि जब दो लोहे आपस में टकराते हैं तो आग निकलती, गर्म हो जाता है, तो उसके बीच में ल्यूब्रिकेशन ही होता है, ल्यूब्रिकेंट डालते हैं। भ्रष्टाचार वही ल्यूब्रिकेंट है एक पूंजीवादी व्यवस्था की। मैं इसको अप्रिशिएट नहीं करता, लेकिन जैसे अब बड़ी गर्मी पड़ रही है इस समय देश में, लू चल रही है, तो मुझे पसंद थोड़ी ना आ रहा है, लेकिन अगर मुझे पसंद नहीं आ रहा तो मैं कह दूं गर्मी ही नहीं पड़ रही। जो सच है वो सच है। पूंजीवादी व्यवस्था में, अच्छा आप कहेंगे फिर पूंजीवाद क्या है? भाई हमने जितनी व्यवस्था ट्राई कर लिया, हमने साम्यवाद ट्राई कर लिया, हमने समाजवाद ट्राई कर लिया, हमने फासिज्म ट्राई कर लिया, कुल मिलाकर जैसे कि एक बार विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि लोकतंत्र की अपनी खामियां हैं,
लेकिन जितनी व्यवस्था हम ट्राई कर रहे हैं उसमें यही एक चल रहा है। तो उसी तरह जितनी वित्तीय व्यवस्था हो सकती थी उसमें एक पूंजीवादी है जो चल रहा है, और उस आप उस चलाएं ना चलाएं आपके ऊपर है, लेकिन वो बिना भ्रष्टाचार के नहीं चलता। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा यार यूरोप की कंपनियां खुलेआम भ्रष्टाचार कर रही हैं और टैक्स रिटर्न भी फाइल कर रही हैं उस हिसाब से, और हमारी कंपनियों को तुमने कह दिया खबरदार कहीं रिश्वत मत देना, तो भगाओ इस बेहुदे कानून को, हटाओ। और उसके उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, उन्होंने कहा कि जैसे आपके यहाँ वो एक यूएस एयर कंपनी है, क्या नाम है उसका, अरे अमेरिकी हवाई जहाज कंपनी क्या है, बताएं आप लोग उसका नाम, प्लीज हेल्प मी, मेरी याददाश्त जब ऐसे बीच बीच में भूला होता है तो आप ही लोग मदद करते हैं। तो जो यूएस एयर कंपनी है, कल मानिए उन्होंने ये बोइंग, तो उन्होंने कहा मानिए बोइंग का एक अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक यूरोपियन एयर कंपनी एयरबस से टकराव हो जाए, तो एयरबस तो दे देगा रिश्वत, बोइंग नहीं दे पाएगा, हम हार जाएंगे। तो वो इस कानून से सिद्धांतता खिलाफ थे। उनका भी कमाल है, वो कह रहे कि यूरोप में रिश्वत देने की इजाजत है, हमको भी रिश्वत देने की इजाजत होनी चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप को लगा ठीक है भाई, आदमी $10 बिलियन लगा रहा है, 15,000 लोगों को नौकरी दे रहा है, वैसे भी इसको फंसाया था जो बाइडेन ने, और फाइनल वो बात कि वो तो इस कानून के ही खिलाफ हैं, तो उन्होंने सारा इनका माफ कर दिया, सारा आगा पीछा माफ कर दिया, आप जियो आराम से, खुश होके रहो। अब इसको देखें कि इसीलिए मोदी सरकार ने इसको डिक्लेयर किया कि रूसी तेल ले रहे थे, ले रहे हैं, लेते रहेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अब राहुल गांधी ये कहें कि देखिए अडानी को माफ कर दिया गया, इसलिए इन्होंने रूसी तेल लेना बंद कर दिया अमेरिका से डर के। उन्होंने तो नाम भी दिया मोदी और अडानी को मिला के, जैसे मोदी और मेलोडी को मिला के मेलोडी था, तो राहुल गांधी ने तो मोदी और अडानी को मिला के नाम भी दिया मोदानी। तो उसको राहुल गांधी के नैरेटिव को खारिज करने के लिए भारत सरकार ने इस तरह का जवाब दिया। अब राहुल गांधी से कहां गड़बड़, राहुल गांधी से गड़बड़ हुई कि भाई अडानी पर लगा आरोप कि अडानी ने दी रिश्वत, और किसको दी रिश्वत, रिश्वत दी जगन मोहन रेड्डी को। कौन है जगन मोहन रेड्डी? जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस के जो वाईएसआर रेड्डी जो वो मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, उनके साहबजादे हैं। उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को खत्म किया। तो राहुल गांधी को निशाना किस पे लगाना चाहिए था? जगन मोहन रेड्डी पे। आपने निशाना लगाया मोदी पे। देखिए मैं आपको बताऊं कि एक खबर आ गई थी मार्च 2024 में कि अडानी के ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगे हैं, और उसी साल बाद में चुनाव था, तो तत्काल तेलुगु देशम पार्टी ने, नायडू साहब ने तुरंत आरोप लगा दिया जगन मोहन रेड्डी पे। ये उन्होंने तुरंत कहा कि साहब देखिए ये तो भ्रष्टाचार है वगैरह वगैरह। हालांकि नायडू साहब बाद में पलट भी गए, जैसे वो सत्ता में आ गए तो वो पलट गए चंद्रबाबू नायडू, और फिर उन्होंने अडानी के हाथ जोड़ लिया। भाई देखिए एक उद्योगपति है, इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आप उससे लड़के कहां जाएंगे? केवल नायडू नहीं, नायडू ने पहले चुनाव के पहले, चंद्रबाबू नायडू ने चुनाव के पहले अडानी पे हमला किया, और जब वो चुनाव जीत गए तो उन्होंने अडानी से दोस्ती कर ली, क्योंकि उनको अडानी के पैसे चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं पूंजीवादी व्यवस्था में भ्रष्टाचार समाप्त हो ही नहीं सकता। फिर केवल नायडू क्यों, आपने देखा कि रेवंत रेड्डी, अशोक गहलोत, इन सबने नायडू अडानी के सामने सरेंडर कर दिया, सबने सरेंडर कर दिया। रेवंत रेड्डी ने तो $1 मिलियन ले लिए थे, और अशोक गहलोत ने तो उनको चीफ गेस्ट बना लिया था। राहुल गांधी अडानी को गाली दे रहे हैं और रेवंत रेड्डी पैसा ले रहे हैं। अशोक गहलोत उनको अपने यहाँ राजस्थान में मुख्यमंत्री थे, बुला के चीफ गेस्ट बनाया उनको। फिर उसके बाद राहुल गांधी इतना नाराज हुए कि रेवंत रेड्डी ने पैसे लौटाए, लेकिन फिर रेवंत रेड्डी ने अडानी से बना लिया। भाई पैसा चाहिए, डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए, वो पैसा कहां से आएगा? तो आप ना चाहते हुए भी आपको उद्योगपतियों से बना के चलना पड़ता है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं। लेकिन राहुल गांधी को ऐसा समझ भी नहीं आता, उनको ये बात समझ में नहीं आती। और जो बात मैं बार बार कहता हूं कि भैया उत्तर प्रदेश में तुमको समाजवादी पार्टी खा गई, बिहार में तुमको लालू यादव खा गए, बंगाल में तुमको ममता बनर्जी खा गई, दिल्ली में तुमको केजरीवाल खा गया, तमिलनाडु में तुमको डीएमके खा गई। लेकिन जो लोग तुम्हें खा गए तुम उन्हीं के कंधे पे सवार हो, उन्हीं से दोस्ती करते हो। क्यों? मोदी, उनका एक ऑब्सेशन है। मोदी एक चाय वाला में से आ गया, साथ
पुश्तों का मैं राजकुमार और मेरे सामने चाय वाला कैसे आ गया। तो साहब आपको मैं दिखाऊं, बहुत कम देशों में या बहुत कम प्रदेशों में या देशों में भी मान लें ऐसा इलेक्शन रिवर्सल हुआ होगा जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की चुनावी हिस्ट्री देखें, यू विल बी सरप्राइज्ड। आज मैंने इसे कैलकुलेट करके मैंने ये डेटा खुद बनाया है। आप देखिए 2009 में जब कांग्रेस सरकार केंद्र में थी तो कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में 294 में से 156 सीटें जीती और 36% से ज्यादा इनको वोट मिला था। सोचिए 5 साल में ये 156 से जीरो चले गए और फिर 2019 में जीरो, फिर 2024 में जीरो, मतलब 0.25% वोट से नीचे इनका आ गया। 36%, 36.5% से 1.74 आ गए। आपने कभी ऐसा देखा है कि 5 साल में 156 सीट जीतने वाली पार्टी जीरो पे चली गई? इतनी तेज तो बंगाल में नहीं गिरे, इतनी तेज तो उत्तर प्रदेश में नहीं गिरे, बिहार में नहीं गिरे। फिर से एक बार इसको देखें, मुझे तो इसको देखकर इतना हैरान हूं कि 2009 में जो पार्टी 156 सीट लाई वो 2014 में जीरो, 2019 में जीरो, 2024 में जीरो। क्यों? जगन मोहन रेड्डी ने आपको आप ही की पार्टी से निकल के करारी मात दी, जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा ने। चले हेमंत बिस्वा शर्मा ने तो असम में भाजपा ज्वाइन की, यहां तो जगन मोहन रेड्डी ने अपनी पार्टी बना के तुमको परास्त कर दिया। पर तुमसे कोई मतलब नहीं, तुमसे कोई मतलब नहीं। हार रही है आंध्र प्रदेश, हारते रहे, जीरो आ रहा है, आता रहे। आपको याद है बंगाल में पिछली बार जब इनका जीरो आया तो राहुल गांधी बहुत खुश हो रहे थे 2021 में, हार गई भाजपा, हार गई भाजपा। तो अधीर रंजन चौधरी ने कहा, अरे भैया हम लोग किस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम जीरो पे चले गए, हम भाजपा की हार सेलिब्रेट कर रहे हैं। दैट इज एग्जैक्टली हाउ इट हैपेंड इन आंध्र प्रदेश। 5 साल में आप जीरो चले गए और 3 चुनाव से जीरो है। लेकिन आपको जगन मोहन रेड्डी ने इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको आंध्र प्रदेश में जीरो बने, आपको मोदी 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 आपको ऑब्सेशन। आज तक आपने राहुल गांधी को गृह मंत्री पे अटैक करते नहीं देखा होगा, रक्षा मंत्री पे नहीं देखा होगा, विदेश मंत्री पे नहीं देखा होगा, वित्त मंत्री पे नहीं देखा होगा, सिर्फ मोदी। अगर मोदी के अलावा उन्होंने आज तक किसी का नाम अपने मुंह से लिया तो हिमंता बिस्वा शर्मा ओनली, उसके वो भी उनके पर्सनल उनकी अदावत है, पर्सनल रंजिश है, वरना वो सिर्फ मोदी पे अटैक करते। और ये उनकी खपत है, ये उनका ब्लंडर है। आप इसके बाद देखिए, मैं आपको 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक तो भाई अखिलेश यादव वाला मजेदार एग्जाम्पल है। उनको एक ज्योतिष ने कह दिया कि तुम्हें मोदी का नाम नहीं लेना चाहिए, तो 4 साल 5 साल हो गए उन्होंने मोदी का नाम ही लेना छोड़ दिया। लेकिन इससे अलग भी हटके आप देखिए, केजरीवाल एक जमाने में मोदी को लगातार गालियां देता था, लेकिन जब से उसको समझ में आया कि मोदी को गाली देने से फायदा नहीं है, उसने मोदी को गाली देना बंद किया और भाजपा पे अटैक करता है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी पर अटैक किया, दीदी ओ दीदी। और जैसे ही उनको समझ में आया खेल उल्टा पड़ गया, तो 2026 में ना नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी का नाम लिया, ना अमित शाह ने, उन्होंने टीएमसी पे अटैक किया, ममता का नाम नहीं लिया। भाई देखिए, ये बेसिक डिफरेंस है कांग्रेस या किसी और पार्टी में, या खासतौर से भाजपा। मैं हमेशा कहता हूं भाजपा अपनी गलतियों से सीखती है, भाजपा अपनी गलतियों से सीखती है। तो उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा। राहुल गांधी को कुछ सीखने को तैयार ही नहीं है वो बंदा। तो जो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी आपको इस देश का एक महत्वपूर्ण राज्य वापस प्राप्त करने का, उसको आपने अपने मोदी ऑब्सेशन में खो दिया। और अब आप ना कुछ अडानी का बिगाड़ सकते हैं, ना मोदी का बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि मोदी ने डंके की चोट पे कह दिया आप रूसी तेल ले रहे थे, बीच में भी ले रहे थे और अभी भी ले रहे हो और आगे भी ले। तो दैट इज हाउ राहुल गांधी लगातार। अच्छा, ये क्या कर रहे थे? न्यूज प्लांट करवा रहे थे, अडानी जेल जाने वाला है, 48 घंटे में जेल चला जाएगा, अडानी को कोई बचा नहीं पाएगा, अमेरिका में वारंट आ गया है, मोदी भी नहीं बचा पाए। इस तरह की, अच्छा, इस तरह की बेहूदी खबरें आप प्लान करा दिया आपने, सोचा बहुत बड़ा। अरे और तो और केरल के वामपंथी भी इनके खिलाफ हो गए, वो भी उन्होंने कहा नहीं साहब हमको अडानी के साथ जाना है। क्यों भाई? अडानी ने वहां पे जो विजिंगम में जो एक पोर्ट बन रहा है, ये आपका ट्रांसशिपमेंट पोस्ट पहला बड़े कंटेनर्स के लिए बन रहा है, वो अडानी बना रहा है, अडानी बना रहा, तो वामपंथी भी छोड़ दिए। इनफैक्ट 8 बड़े राजनीतिक दलों ने अडानी के साथ गए, शरद पवार चले गए, ममता तक चली गई और राहुल गांधी अकेले पड़ गए। तो आप अडानी के मुद्दे पे भी अकेले पड़ गए, आप मोदी के मुद्दे पे भी अकेले। तो 8:0 हो गया एक तरह से, 8:1 मान लीजिए, क्योंकि भाई आपकी पार्टी तो आपके साथ खड़ी रहेगी। अच्छा, ये इनका ऑब्सेशन जो है, इनको
सारे राज्यों में हराती, जीरो करती चली जा रही है, सारे राज्यों में जीरो करती चली जा रही है। लेकिन आपने देखा कि कल उन्होंने, जैसे परसों उन्होंने गद्दार गद्दार, मोदी गद्दार, अमित शाह गद्दार, अभी आपको कोर्ट में घसीटा जाएगा, आप कैसे बताओगे गद्दार है? हाउ विल यू प्रूव दैट? अगर राहुल गांधी को गद्दार प्रूव करना तो बड़ी आसानी से प्रूव किया जा सकता है, मोदी और शाह को तुम कैसे कहोगे? लेकिन ठीक है, अब चूंकि उन्होंने गद्दार कहा, तो कांग्रेस की जो उत्तर प्रदेश यूनिट है, उसके जो चीफ हैं अजय राय, देखिए अजय राय बीच में बीमार पड़े थे। अजय राय के बारे में भी आप कुछ जान लीजिए। अजय राय के बड़े भाई थे अवधेश राय। अवधेश राय का मर्डर किया था मुख्तार अंसारी ने। अजय राय ने राजनीति में इतने समझौते किए कि उसी मुख्तार अंसारी की चौखट पे जाके बैठ गए जिसके ऊपर उसकी भाई की हत्या की। अब इनसे क्या एक्सपेक्ट करें? अभी जब भी बीमार पड़े तो सबसे पहले मोदी ने ट्वीट किया अजय राय के लिए कि आप ठीक है नहीं ठीक है। जब उनका ट्वीट देखा तो फिर राहुल गांधी को भी शर्मिंदगी हुई, उन्होंने भी ट्वीट किया। लेकिन आज अजय राय मोदी को इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहा था कि मैं आपको सुना भी नहीं सकता। आपको वीडियो दिखा रहा हूं, लेकिन आप देखिए एक नजर। मोदी की मोदी की अब अजय राय को यह भी लग रहा है कि ऐसा है 2027 के पहले ऐसा ना हो, स्टेट का पार्टी प्रेसिडेंट बदल जाए, हमेशा चुनाव के पहले बदल जाता है। और प्लस उनको राहुल गांधी के साथ अपनी वो दिखानी है, जिसे कहना चाहिए अपना कमिटमेंट दिखाना है, तो मोदी को गंदी गालियां देने लगे। मुझे कभी कभी लगता है कि दो तरह के धुरंधर होते हैं। एक वो धुरंधर जो हमने देखा हमजा वाला, जो रॉ ने भेजा था, इंटेंशनली भेजा था, और एक ये है जो सेल्फ मेड धुरंधर है। पता नहीं क्यों, जैसे राजकुमार भाटी हैं, उन्होंने पूरी समाजवादी पार्टी के लुटिया डोबे ने अपने ऊपर ले रखा है, पूरा ठेका ले रखा है। और ये लक्ष्मण यादव हैं, मनोज यादव हैं, ये सब सपा में घुसे हुए धुरंधर हैं। कांग्रेस में पवन खेड़ा है, जयराम रमेश है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश, ये अवधेश राय है। लालू की पार्टी में बहुत ऐसे लोग थे, या फिर जैसे आप देखें उनके उद्धव ठाकरे के साथ संजय राउत हैं। ये सब धुरंधर हैं, सेल्फ अपॉइंटेड धुरंधर, सेल्फ ट्रेन, सेल्फ अपॉइंटेड। इनकी मुझे नहीं मालूम उनकी नीयत क्या है, लेकिन इन्होंने अपनी पार्टी को नुकसान के अलावा कुछ नहीं किया है। जब आप मोदी को गंदी गालियां दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो उसका मोदी का वोटर मोदी से दूर जा रहा है वो भी आपसे दूर चला जाता है। क्या किया जाए, लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा है।